जरा सोचिए, अगर आज की इस भाग-दौड़ वाली जिंदगी से निकल के किसी शांत, पुराने, सरल दौर में जाने का कोई रास्ता मिल जाए तो? जैक फिनी की कहानी द थर्ड लेवल इसी ख्वाब को एक तरह से हकीकत में बदल देती है। तो चलिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ असलियत और कल्पना के बीच की लाइन कितनी धुंधली है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े, एक चौंकाने वाले दावे से। हमारा हीरो है चार्ली और वो कहता है कि न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, जिसके बारे में सब जानते हैं कि वहाँ सिर्फ 2 लेवल हैं। चार्ली कहता है नहीं, वहाँ एक तीसरा लेवल भी है। और कमाल की बात यह है कि वो वहाँ होकर आया है। और बस यहीं से कहानी का असली सस्पेंस शुरू होता है। चार्ली कोई कोई जासूस या एडवेंचरर नहीं है। वो तो हमारी आपकी तरह एक 30 साल का आम आदमी है। लेकिन उसका ये दावा कि उसे कुछ ऐसा मिला है जो होना ही नहीं चाहिए, जो किसी नक्शे पर नहीं है, यही बात इस कहानी को दिलचस्प बनाती है। अब कोई भी ऐसी बात सुनेगा तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि इसके पीछे कोई लॉजिकल वजह होगी। और वो वजह हमें बताता है चार्ली का दोस्त सैम, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है। तो चलिए पहले विज्ञान की नज़र से देखते हैं कि इस अजीबोगरीब अनुभव का क्या मतलब हो सकता है। तो सैम का डायग्नोसिस, मतलब उसका विश्लेषण, एकदम सीधा और सिंपल है। वो चार्ली को समझाता है कि ये तीसरा लेवल कोई असली जगह नहीं, बल्कि ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। आसान भाषा में कहें तो ये चार्ली के दिमाग की एक खूबसूरत सी कल्पना है, एक सपना जो वो जागते हुए देख रहा है, ताकि वो अपनी तनाव भरी जिंदगी से कुछ पल के लिए ही सही भाग सके। और भागने की वजह है हमारी आज की दुनिया। सैम के मुताबिक ये दुनिया असुरक्षा, डर, लड़ाई और हर पल की चिंता से भरी हुई है। ये वो शोर है जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। और इसी शोर से दूर भागने की इच्छा कभी-कभी इतनी मजबूत हो जाती है कि हमारा मन अपने लिए एक शांत कोना बना ही लेता है, फिर चाहे वो सिर्फ हमारी कल्पना में ही क्यों ना हो। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि चार्ली का जो स्टैम्प कलेक्शन का शौक है ना, उसे भी सैम और बाकी दोस्त पलायनवाद का ही एक सबूत मानते हैं। चार्ली के लिए वो अपने दादाजी की एक प्यारी याद है, एक अच्छा शौक है, लेकिन उसके दोस्तों को लगता है कि ये भी हकीकत से मुंह मोड़ने का एक तरीका ही तो है। मतलब देखिए, एक ही चीज को देखने के दो कितने अलग-अलग नजरिए हैं। अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए इस साइकोलॉजिकल एनालिसिस को साइड में रखते हैं और अब कहानी को देखते हैं चार्ली की नज़रों से। चलते हैं उसके साथ उस सफ़र पर जो उसे सीधे 50-60 साल पीछे अतीत में ले गया। चार्ली कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कोई आम बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक पेड़ जैसा है, एक जीता जागता बढ़ता हुआ पेड़ जिसकी जड़ें लगातार फैल रही हैं, नए नए रास्ते, नई नई सीढ़ियां बना रही हैं। और क्या पता, ऐसे ही किसी अनजान रास्ते में एक दरवाजा सीधे अतीत में खुलता हो। और जब चार्ली उसी अनजान रास्ते पर आगे बढ़ता है तो वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जो ग्रैंड सेंट्रल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थी। वहां का माहौल ही अलग था। कमरा छोटा था, टिकट खिड़कियां कम थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में, किसी और ही जमाने में आ गया हो। और फिर उसे छोटी छोटी चीजें दिखनी शुरू होती हैं जो उसके शक को यकीन में बदल देती हैं। दीवारों पर टिमटिमाती हुई गैस लाइट्स, फर्श पर रखे पीतल के थूकदान, लोगों के पुराने जमाने के कपड़े और हाँ, मर्दों की वो बड़ी बड़ी हैंडलबार मूंछें। ये सारे सबूत जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि चार्ली, तुम अपने समय में नहीं हो। और तभी उसकी नज़र एक न्यूज़ स्टैंड पर पड़ती है। वहां एक अखबार बिक रहा था, नाम था द वर्ल्ड। ये वो पल था जब चार्ली के रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ये अखबार तो सालों पहले छपना बंद हो चुका था। ये पहला ठोस सबूत था। चार्ली कांपते हुए हाथों से अखबार उठाता है और उस पर तारीख देखता है, 11 जून 1894। सोचिए जरा, अब ये सिर्फ कोई एहसास या वहम नहीं था, ये एक हकीकत थी जिस पर तारीख लिखी हुई थी। वो सच में टाइम ट्रैवल कर चुका था। वो फौरन टिकट काउंटर की तरफ भागता है। उसे 2 टिकट चाहिए थे, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी लुइजा के लिए। और मंजिल गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। 1894 का गेल्सबर्ग, मतलब दो वर्ल्ड वॉर से पहले की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां शामें लंबी होती थीं और जिंदगी में सुकून था। लेकिन चार्ली उस दिन गेल्सबर्ग नहीं जा पाया, क्योंकि उसके पास पुराने जमाने के पैसे नहीं थे। उसने वापस आकर बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वो तीसरा लेवल फिर कभी नहीं मिला। और कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, पर
अतीत ने अभी चार्ली का पीछा नहीं छोड़ा था। कहानी में अब एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। कुछ हफ्तों बाद चार्ली का दोस्त सैम अचानक गायब हो जाता है। हाँ, वही सैम, वही साइकियाट्रिस्ट जो तीसरे लेवल को चार्ली के दिमाग का फितूर बताता था। वो बस गायब हो गया। किसी को कुछ नहीं पता वो कहाँ गया। अब आगे जो हुआ उसे समझने के लिए एक छोटी सी पर मज़ेदार चीज़ जाननी ज़रूरी है। फर्स्ट डे कवर। जब भी कोई नया डाक टिकट आता है ना, तो स्टैम्प कलेक्टर्स उसे पहले ही दिन एक खाली लिफाफे पर लगाकर खुद को ही पोस्ट कर लेते हैं। लिफाफे पर जो मुहर लगती है वो उस तारीख का पक्का सबूत बन जाती है। तो एक रात अपने दादाजी का पुराना स्टैम्प कलेक्शन देखते देखते चार्ली को एक ऐसा ही फर्स्ट डे कवर मिलता है जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि उस पर 18 जुलाई 1894 की मुहर थी और वो उसके दादाजी के गेल्सबर्ग वाले पते पर भेजा गया था। वो लिफाफा खाली नहीं था, उसके अंदर एक खत था और उस खत में किसी ने चार्ली और लुइजा को लिखा था कि उन्हें तीसरे लेवल की तलाश करते रहनी चाहिए। वो कह रहा था, मेरा यकीन करो, ये जगह सच में है और ये बहुत खूबसूरत है। और जब चार्ली खत के आखिर में साइन देखता है ना, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खत पर नाम लिखा था सैम का। हाँ, वही सैम, उसका साइकियाट्रिस्ट दोस्त जो कहता था ये सब बकवास है। वो खुद उस तीसरे लेवल को ढूंढकर 1894 के गेल्सबर्ग पहुंच चुका था। तो ये कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक तरफ तो है विज्ञान और तर्क और दूसरी तरफ है एक ऐसा सबूत जो सारे तर्कों को झुटला रहा है। तो आखिर क्या था वो तीसरा लेवल? चार्ली के डरे हुए मन की एक कल्पना या फिर सच में टाइम में सफर करने का एक गुप्त दरवाजा? चलिए एक बार फिर से सबूतों पर नजर डालते हैं। कल्पना के पक्ष में क्या है? सैम का शुरुआती डायग्नोसिस, आज की दुनिया का स्ट्रेस और चार्ली की भागने की इच्छा। और हकीकत के पक्ष में सैम का खुद गायब हो जाना, वो खत जो 1894 से आया था और ये खबर कि सैम ने गायब होने से पहले $800 की पुरानी करेंसी खरीदी थी, शायद गेल्सबर्ग में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। ये कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये उस दरवाजे को हमारे लिए भी खुला छोड़ देती है। ये कहानी सिर्फ चार्ली की नहीं है, बल्कि हम सब के अंदर छिपी उस ख्वाहिश की है जो कभी-कभी इस शोर शराबे वाली दुनिया से निकलकर किसी शांत, सरल समय में चले जाना चाहती है। तो सवाल यही है कि अगर वो दरवाज़ा आपको मिले, तो क्या आप उसे खोलेंगे?